आज 2 अक्टूबर मोहनदास करमचंद गांधी का जन्मदिन, जिसे पूरी दुनिया ने मैन ऑफ मिलेनियम कहा, मैन ऑफ सेंचुरी कहा, टाइम मैगजीन ने बार बार कहा, जिनको सुभाष चंद्र बोस जी ने सबसे पहले भारत का राष्ट्रपिता घोषित किया, जिनके बारे में पूरी दुनिया के वैश्विक नेतृत्व यानी आदरणीय नेल्सन मंडेला जी, डॉक्टर मार्टिन ल्यूथर किंग जी, जिन्होंने उनके नेतृत्व को अपना आदर्श माना, जिनके बारे में दुनिया के महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन जी ने ऐसा हड्डी वाला दुबला पतला इस दुनिया में कभी पैदा हुआ था, ये आने वाली पीढ़ियां मानेगी भी नहीं, जिनके बारे में महान हास्य कलाकार विश्व के चार्ली चैपलिन जी ने, जिनसे मुलाकात में इतने वक्त इंतज़ार तो किया और उनसे प्रभावक मुलाकात हुई, और एक तरफ ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल जी ने उनको क्रिटिसाइज, और हमारे देश में 1932 से लेकर 1948 तक 48 तक 32 से 48 तक इन सालों में इनका सबसे ज़्यादा विरोध करने वाले उस समय की आरएसएस के लोग, आरएसएस के ही लोगों ने 1932 में हत्या का तो प्रयास किया और 1948 में उनकी हत्या का आरएसएस पे आरोप लगा। और मोहम्मद अली जिन्ना, जो धर्म के आधारित 2 नेशन थियरी की बात करने वाला, जिन्होंने गांधी का बहुत बड़ा आरएसएस की तरह टिक्का टिप्पणी करी जिनके विचारों की। खैर, ये सुभाष चंद्र बोस जी, डॉक्टर आम्बेडकर जी, शहीद भगत सिंह जी, जो उनके भक्त रहे, लेकिन उन्होंने भी उनकी विचारों की कुछ समय असहमति जताई। तो ये कौन व्यक्ति, जिनके बारे में पहली मूवी रिचर्ड एटनबरो साहब ने बनाई, फिर श्याम बेनेगल जी ने बनाई, हमारे भारतीय प्रोड्यूसर, कई लोगों ने कई मूवी में, वो कौन थे जिन्हें हमें जानना चाहिए, हमें पहचानना चाहिए, जिनके विचारों का क्या प्रभाव रहा। पोरबंदर में उन्होंने अपना स्कूल जीवन की पढ़ाई करी और बाद में वो कानून की पढ़ाई के लिए ब्रिटिश गए, फिर बाद में वो अफ्रीका गए, अफ्रीका के बाद वो भारत आए, गोखले जी को अपना गुरु बनाया, और सबसे पहले देश में किसानों का चंपा आंदोलन, अहमदाबाद का मजदूर आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, दांडी सत्याग्रह, नमक सॉल्ट सत्याग्रह, और इनके सारे अगर हम देखेंगे और 42 की क्विट इंडिया मूवमेंट देखेंगे, और जिस वक्त स्वदेशी की बात, उस वक्त हम नहीं समझे स्वदेशी को। आज हमारे प्रधानमंत्री भारत के स्वदेशी और स्वच्छता की बात कर रहे हैं, सामाजिक आर्थिक समानता का उनका आंदोलन, समानता और स्वदेशी का उनका आग्रह, ये बात आज हम कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री आज के हमें जब स्वदेशी और स्वच्छता की बात करते हैं और विदेश से सारे शासकों को महात्मा गांधी की समाधि पर ले जाते हैं, और पूरी दुनिया में 110 देश में, कम से कम 110 से भी ज़्यादा देशों में इनके स्टैच्यू लगे हुए हैं, और सारे विदेश के मेहमान कोई भी जब भारत आता है तो केवल राजघाट जाता है उनकी समाधि पर। तो हम इन्हें कुछ विचार से अगर हम सहमत न हो, फिर भी हमें पहचानना चाहिए, उनको जानना चाहिए और उन्हें बात करनी चाहिए। हमारे मन में एक ख्याल है कि उनका जन्म तो आज 2 अक्टूबर, लेकिन उनका देहांत 30 जनवरी को है। दिल्ली में नाथूराम गोडसे ने जब 30 जनवरी को उनकी हत्या करी, बाद में आरएसएस पे हत्या पर आरोप लगे और गृह मंत्री सरदार पटेल साहब ने आरएसएस पे उस वक्त प्रतिबंध लगाए। तो ये एक व्यक्ति था, एक इंसान, जो उनकी 79 ईयर्स ब्रिटेन में रही, अफ्रीका में रही, पोरबंदर में रही, गुजरात में रही, भारत में रही। तो इनकी जो ये पूरी सफ़र है ये जीवन की, खैर उनके का प्रयोग, उनकी जो बायोग्राफी है वो तो सबने, काफ़ी लोगों ने पढ़ी है, लेकिन हमें उनके हर पहलू को जानने के लिए हमें कुछ वक्त देना पड़े, कुछ समय हमें पढ़ना पड़ेगा,
सुनना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। आपको एक नम्र प्रार्थना है, 30 जनवरी तक हर शुक्रवार को हफ्ते में एक दिन हमारी आपसे विनती है, आप उन पर कुछ पढ़िए, कुछ सोचिए और उनकी बात आप सुनिए। हम उनके जीवन के हर पहलू को, पारिवारिक पहलू, उनके जन क्रांति का पहलू, उनके मिलेनियम का पहलू, हम सब पर कुछ समझे और बातचीत करें। तो आप हमारे साथ जुड़िए, हमारी आपको नम्र विनती है। आज हम राष्ट्रपिता बापू महात्मा गांधी को हम श्रद्धांजलि देते हैं। आपके साथ आपकी दिल की आवाज़ की इस श्रद्धांजलि में हम आपके साथ। धन्यवाद।